दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानास्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों ज्ञानास्त्री जॉब न्यूज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर स्तरीय बहुत ही बेहतरीन परीक्षा है। और अगर आप इंटर स्तरीय एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें आपको इस ऑप्शन में इसे रखना चाहिए। अगर आप बिहार विद्यालय सहायक या फिर जीविका या फिर कार्यालय परिचारी, तो इसमें बिहार बीएसएससी इंटर स्तरीय का भी उसी में रखिए। सब का जो सिलेबस है एक है, किताब भी मिलेगा आपको एक ही सामान का। और जैसे मनीष रंजन सर का किताब है, वो सारे परीक्षाओं को कवर करता है। वो किताब को अपने घर में रखिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। चलिए हम बताते हैं आपको विस्तार से कि इस परीक्षा की क्या खासियत है, कितना पैसा लगेगा, योग्यता क्या है, पेमेंट कितना मिलेगा, आवेदन कब से हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इन सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 का क्या अपडेट है। बिहार बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 आवेदन प्रारंभ होगा 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक। जी हाँ, 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक इसमें आवेदन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी है ना, बिहार कार्यालय परिचारी और उसके बाद बिहार विद्यालय सहायक, उस सबसे ज़्यादा इसमें पेमेंट है। जी हाँ, परीक्षा का पैटर्न वही, पेमेंट इसमें अधिक। तो जितना आप उसमें देख रहे हैं बस वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करिए, वहाँ भी करिए, लेकिन इस परीक्षा को भी उसी ऑप्शन में रखिए। इस परीक्षा को भी वहीं पर रखिए और एक ही साथ एक ही किताब और एक ही समय में ये सारे परीक्षाओं की तैयारी होगी। इसलिए मैं ये ला रहा हूँ। और सिर्फ आप सोच रहे हैं कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी और कार्यालय सहायक और कार्यालय परिचारी के बारे में ही भाग रहे हैं, तो वैसे नहीं करिए। उसी सिलेबस का सिलेबस वही रहेगा, पढ़ाई का समय भी आपको वही रहेगा, बस तैयारी करना है। इसका भी तैयारी करना है, किताब सब वही रहेगा। तो देखिए आवेदन जो है ना, प्रारंभ होगा 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक। अभी आपके पास पूरा समय है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स भी सब जो उसमें लगेगा सो इसमें लगेगा, है ना। शुल्क क्या है तो देखिए, इसमें 100 रुपया लगेगा। इसमें 100 रुपया सिर्फ शुल्क लगेगा। आयु क्या है, 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक। जी हाँ, 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक। और इसमें इसका उम्र है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, 18 वर्ष से अगर आप नीचे हैं तो आवेदन नहीं करिए। लेकिन अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है और आप इंटर कर लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, इससे कोई मतलब नहीं है। साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस आपको इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। तो है ना, उससे बेहतर सिलेबस है कि नहीं है, वहाँ भी देखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं देखिए, वहाँ भी देखिए और इससे भी देखिए, ठीक है। ये बिल्कुल, ये भी सरकारी नौकरी है, वो भी सब भी सरकारी नौकरी है। वहाँ भी राजकर्मी बनेंगे, यहाँ भी राजकर्मी बनेंगे, लेकिन पेमेंट वहाँ से यहाँ ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पेमेंट आपको 40,000 से स्टार्ट होगा। यहाँ 40,000 से स्टार्ट होगा कम से कम, और 75,000 रुपया मिलेगा 8वें वेतन में। यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपको इसमें 75,000 रुपया पेमेंट है, समझ गए। जी हाँ, इसमें 1 जनवरी 2026 से 75,000 रुपया पेमेंट मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं पूरा। आयु है 18 वर्ष, अधिकतर हमें 37 वर्ष। किसके लिए तो जनरल IWS का जो बच्चा है, जी हाँ, जनरल IWS का जो बच्चा है ना, उसको जो है वो 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद 40 वर्ष होना चाहिए इसी में महिला को। अगर अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए 40 वर्ष होना चाहिए किसको, BC EBC पुरुष हो या महिला को 40 वर्ष होना चाहिए। BC EBC में पुरुष हो या महिला उसको 40 वर्ष होना चाहिए। और AC ST में पुरुष हो या महिला उनको 42 वर्ष होना चाहिए। तो उम्र का तो आप देख लिया, आपने देख लिया परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि, आपने देख लिया शुल्क 100 रुपया लगेगा, आप देख लिए आयु। अगर आप 18 से 37 वर्ष हैं कि अगर आप हैं जनरल IWS में तो आवेदन करिए। ज़्यादा हैं तो नहीं करिएगा आवेदन, ठीक है। कम है तो भी नहीं करिएगा। महिलाओं में भी ये 40 वर्ष की अगर महिला है कोई भी, AC ST को छोड़ करके, तो आप आवेदन करिए। 18 से 40 वर्ष के कोई भी महिला है तो आप आवेदन करिए। ज़्यादा हो गया है एज तो नहीं करिएगा। वैसे ही SC ST में भी है। पोस्ट का क्या नाम है देखिए, बिहार SSC इंटर स्तरीय विभिन्न पद है। एक तरह का नहीं, इसमें विभिन्न पद है। कुछ कुछ तो ऐसा पद है कि वेतन से ज़्यादा इनकम है इसमें, आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, वेतन से ज़्यादा इनकम है, ऊपरी कमाई है, वेतन से ज़्यादा।
एक एक महीना में इसमें कमाई है ना, कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर कमाई आपको जानते हैं कितना है, 1.5 से 2 लाख रुपया। आप सर्च करिएगा, समझ गए। एकदम आराम से, कहीं आना है नहीं जाना है, एकदम टेबल पर बैठ करके, समझ गए। अगर शिक्षा विभाग आपको अगर मिल गया, कारण कि ये सारे यहाँ बीएसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा है इसमें अगर जो शिक्षा विभाग वगैरह अगर जो मिल गया तब तो कहिए नहीं है, फिर तो गर्दा है। पदों की संख्या क्या है? 23,175। जी हाँ, पदों की संख्या है 23,175। पात्रता क्या है? अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं कर ली हैं, अगर आप इंटर कर लिए हैं तभी आवेदन करिएगा। अगर आप इंटर नहीं किए हैं यानी 10+2 आपका नहीं हुआ है तो आवेदन आप नहीं करिएगा। हाँ, इसमें आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये कोई बात नहीं है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इंटर होना चाहिए। क्या है आप देख लीजिए आप अपना कि क्या आप इंटर किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। अगर किए हैं तो आप इसका ऑप्शन इसका रख सकते हैं। देखिए, शुरुआत में जो है वो 40,000 रुपया मेरे फर्स्ट मंथ जो है आपको 40,000 रुपया मिलेगा, समझ गए। उसके बाद अभी देखिए क्या है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, जनवरी से फिर ये है, अभी तो ये है। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा इसका पेमेंट जो है ना वो 75,000 रुपया हो जाएगा, समझ गए। तो कितना बेहतरीन है। और उसके बाद ऊपर इनकम भी है। इसमें क्या है देखिए, चयन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो चयन की प्रक्रिया, पहले आपको पीटी होगा, फिर इसमें मेंस होगा, फिर कौशल परीक्षण होगा, सब विषय में, सब में नहीं, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस पर मेडिकल होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा और इसका वेबसाइट पर भी जाके देख लीजिए। और देखिए पेपर क्या चाहिए आपको, सो देख लीजिए। पेपर आपको चाहिए, देखिए इसमें आवेदन के लिए पेपर चाहिए। देखिए 10+2 का मार्कशीट चाहिए आपको। जी हाँ, 10+2 का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद दूसरा चाहिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए आपको। ये सब जो कर लिए हैं उनके पास मैट्रिक का मार्कशीट हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए जाति, उसके बाद आय, और उसके बाद आवासीय। ये सब जो है ना, ये सब जो है अपडेट होना चाहिए, नहीं कि पीछे का दे दीजिएगा। तो जैसे आप देखे होंगे बिहार कार्यालय, बिहार विद्यालय परिचारी में और सहायक में लोग पीछे का जो आवेदन लगाए ना, वहाँ कितनी कठिनाई हुई है। ये उस जो वैकेंसी को देख रहे हैं या फिर जो अनुकंपा पर गए हैं उनसे पूछिए। परेशानी इतना हुआ है कि उसके वजह से वैकेंसी जो है वो 6 महीना विलम्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप जनरल बच्चा हैं, अगर आप जनरल हैं ना, तो आपको अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो EWS लगाना होगा, EWS लगाना है। और अगर आप OBC हैं तो आपको लगाना होगा NCA लगाना होगा, आपको NCA लगाना होगा। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर तो मोबाइल है, ये सब तो चीज़ है, मोबाइल है, ईमेल ID है, फोटो है, ये सब चीज़ होना अनिवार्य है। और उसके बाद ये सब तो देख ही लिए, पीटी होगा, मेंस होगा, कौशल परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ये सारा चीज़ों को आप देख लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। और आप इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसको रखिए, उसी किताब से जुड़ा हुआ है। और मैं बता दूं कि मनीष रंजन सर का जो है ना किताब जो है बहुत बढ़िया है। IAS ऐसे लिखा जाता है, IAS मनीष रंजन, ठीक है ना, सर की किताब है, IAS मनीष रंजन सर की किताब है, उसको आप ले लीजिए। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से लेते हैं तो आपको बहुत 20% 25% से ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप जैसे लोगों के पास पहुँचता रहे। धन्यवाद।